हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेटिव से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ा था। अब आप उन फार्मूले और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के बाद जो मैथमेटिकली गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको एक्सरसाइज 5.3 से शुरू करेंगे। 5.1 और 5.2 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, उन्हें हम मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन को पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखें आपका क्या है। एक इक्वेशन दिया गया है, गिवन 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें एक्स वाई वेरिएबल है और पूछा क्या जा रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, यहाँ वाई है, इसका मतलब इस इक्वेशन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग अबव with respect to x we get, क्या मिल जाएगा आपको, d बाई डी एक्स 2x प्लस 3y d बाई डी एक्स साइन एक्स। ओके, अब यहां पे आप सम एंड डिफरेंस रूल लगाएंगे, जितने सारे टर्म है सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ आप इजिली कर सकते हैं। ओके, अब आपको बताया गया है कि अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर कर लेते हैं, सिर्फ वेरिएबल वाले फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। प्लस वही काम यहाँ पे है, कांस्टेंट को आप बाहर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स वाई। ओके, और ये आपका हो गया कॉस एक्स। अब अब x टू दी पावर n का फार्मूला लगेगा, तो इस पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो n x टू दी पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन हो गया x का। प्लस 3, यहाँ x है वहाँ y है। अगर x होता तो आप डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला यूज करते, लेकिन जब वेरिएबल अलग होता है तो आप इसे सिंपली ऐसा ही लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमें इवेल्युएट क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखिए, बाकी चीज़ों को एक तरफ रख लीजिए। तो ये एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 होगा। ये फार्मूला क्या होता है, एन की जगह 1 है, तो एन एक्स टू दी पावर एन यानी 1 माइनस 1 माइनस 1। तो एक्स टू दी पावर 0 1 आएगा, 1 इंटू 2, अल्टीमेट रिजल्ट आपका आ जाएगा 2, प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 का ही कुछ इस तरीके से है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। हाँ, साइन वाई। ओके, तो ये 2 बार साइन साइन हो गया भाई, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया साइन वाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। अब इसका भी आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये भी 2x प्लस 3y, दूसरे साइड का भी करेंगे डी बाई डी एक्स साइन वाई। ओके, अब सम एंड डिफरेंस रूल लगेगा तो अलग अलग कर देंगे, डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3y इज इक्वल टू साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कॉस वाई हो जाएगा। लेकिन ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब y वाला वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन तो बेसिक फार्मूले के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन cos y, लेकिन चूंकि y है इसलिए यहाँ इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी आप लिख देंगे। ये तरीका आप याद रखें। अब देखो, कांस्टेंट को आप बाहर कर लोगे और x का डिफरेंशिएशन अभी पीछे के क्वेश्चन में आपने निकाला 1 था, प्लस 3 कांस्टेंट को बाहर कर लोगे और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
ओके, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, इसको एक तरफ कर लीजिए, तो इसको इधर कर लेंगे, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। जहां भी डाउट होगा आप मैसेज बॉक्स में हमें कमेंट करिए। जरा थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी डी बाई डी एक्स कॉस वाई। अब दोनों साइड में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर, और कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन वाई, क्योंकि यहाँ वाई है और वेरिएबल आपका एक्स है तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स आप अगेन रिपीट करके लिखेंगे। ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस बी वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एंड एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया a प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, तो इसको इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन लेंगे 2by और ये इधर चलाएगा तो हो जाएगा प्लस साइन वाई। तो जब इसको इधर करेंगे तो ए वाला नेक्स्ट इधर साइड में जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा माइनस ए, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। ओके, ये आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन है। तो सिंपली अगर सारे फार्मूला और कॉन्सेप्ट आपको जो बताए गए हैं वो आपको क्लियर हैं तो आप बड़े ही आसानी से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस लगा लेंगे। और ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो इन बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको बेसिक फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, बाकी कहानी को आप इजिली समझ सकते हैं। ओके, नाउ वी विल एक्सटेंड टू क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा।